स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे यात्री जो ज़्यादातर ट्रेन में सफ़र करते हैं और बिना किसी कारणवश वो रेलवे के किसी एम्प्लॉय को जुर्माना दे देते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियो आप पूरा देखें, जितना से जितना हो सके आप शेयर जरूर करें। तो दोस्तों जो रेलवे ने पूरी तरह से रूल्स मतलब नियम चेंज कर दिए है। रेलवे ने बोला कि रेलवे स्टेशन या फिर ट्रेन के अंदर केवल और केवल जुर्माना वसूलने का अधिकार केवल टीटी को ही दिया गया है, वो भी एक लिमिट जुर्माना। मतलब टीटी जो एक बेसिक लिमिट रहती है, मतलब जिसकी जितनी जुर्माना है उससे ज़्यादा टीटी भी नहीं ले सकता है। और रेलवे ने दोस्तों ये भी बोला है रेल यात्री को कि अगर आप किसी भी मतलब XYZ उन्होंने ये बोला है, अगर आप कोई टिकट बनवाते हैं बेटिकट अगर आप पकड़े जाते हैं, अगर आप टीटी को या टीसी को पैसा देते तो उसका स्लिप आप जरूर लीजिए। रेलवे ने ये बोला है। अब दोस्तों आपके मन में ख्याल आता होगा कई बार क्या होता है कि मतलब अगर टीटी टिकट बनाता है 500 का और मैं 100 रुपये का दे के काम चला लेता हूँ, तो दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर अब दोस्तों जो 100 रुपये होता है ना टीटी के जेब में जाता है, वो रेलवे को भी बहुत अच्छे से पता है और टीटी को भी बहुत अच्छे से पता है, वो आपको भी बहुत अच्छे से पता रहेगा कि मान चलो अगर टीटी 500 रुपये का स्लिप बनाएगा तो रेलवे के पास उसका पैसा जाएगा और आप वही 100 रुपये में दे के अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसा अगर होता है काम तो आप कर लीजिए, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन अगर आप 400-500 रुपये दे रहे हैं, ज़्यादा आपको लग रहा है, तो आप उसका स्लिप जरूर लीजिए। और दोस्तों कई बार क्या होता है, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, देखो वीडियो शूट करते समय ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है अक्सर, क्योंकि दोस्तों नॉइस ज़्यादा ना आए वीडियो में, इसलिए फ़ैन भी बंद करना पड़ता है एक्चुअली। तो दोस्तों आते हैं अपने पॉइंट पे। दोस्तों कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा जो रेल पुलिस रहती है RPF या GRP या फिर हम बोल सकते हैं स्टेट पुलिस, ज़्यादातर मामले RPF क्या है, मतलब रेलवे के पास कंप्लेन गई है कि RPF स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ भीड़ भाड़ इलाका रहता है वहाँ पैसा वसूलना चालू कर देते हैं, ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं, 10-10 20-20 रुपये मांगने लगते हैं। मतलब रेलवे RPF को ऐसा कोई अधिकार नहीं दी है पैसा वसूलने के लिए। लेकिन जो हमारे रेल यात्री रहते हैं ना, उनको कुछ रूल्स और नियम नहीं पता रहते, वो 10-20-50 दे देते हैं। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कुछ ऐसे रेल यात्री रहते हैं जिनको रूल्स और नियम पता रहता है लेकिन वो किसी प्रकार के झमेले में नहीं पड़ना चाहते, वो पैसा दे देते हैं। कई बार क्या होता है कि चैन पुलिंग के दौरान कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो कुछ अगर पुलिस वाले नॉर्मल यात्रियों को हड़काने लगते हैं तो 100-50 रुपये मांगने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई रूल्स नहीं है, अगर मैं रियलिटी आपको बताऊं तो। इसलिए रेलवे ने RPF वाले पैसा न वसूले ज़्यादा, इसलिए रेलवे ने एक रूल्स लगाया है। अगर कोई RPF का जवान स्टेशन के अंदर खड़ा रहता है, मतलब अगर उसकी स्टेशन में पोस्टिंग रहती है, उसके पास केवल 750 रुपये ही रहना चाहिए। मतलब 750 रुपये घर से लेकर निकलेगा और वहाँ पे जाएगा, रिपोर्टिंग टाइम में देगा कि मेरे पास 750 रुपये है। उसके बाद क्लोजिंग में जब उसकी ड्यूटी ऑफ हो जाएगी फिर चेक इन किया जाएगा, फिर भी उसके पास 750 ही रहना चाहिए। अगर 750 मतलब 750 के कम रहेगा चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा निकलता है तो रेलवे समझ जाएगी कि मतलब जो RPF का जवान है ये कहीं ना कहीं नॉर्मल यात्रियों से पैसा वसूल रहा है। अगर वही रेलवे ने बोला अगर कोई RPF का जवान ट्रेन के अंदर उसकी ड्यूटी रहती है, मतलब चलती ट्रेन के अंदर जो 8-8 घंटे की शिफ्ट रहती है, इसमें होता क्या है कि एक स्टेशन से इसके आगे वाले स्टेशन तक इन लोग का फिक्स रहता है, वहाँ तक आपको जर्नी करना ही है, भले ट्रेन लेट हो जाए। उस दौरान RPF जवान के पास केवल 2000 रुपये होने चाहिए। 2000 रुपये से ज़्यादा अगर उनके पास राशि मिलती है तो रेलवे समझ जाएगी, सिंपल सी बात है, ये भी रेल यात्रियों से पैसा वसूल रहा है ये RPF का जवान। मतलब दोस्तों रेलवे ने ये तरीका लगाया है RPF के जवान को रोकने के लिए कि जो मतलब वो मनमानी पैसा लोगों से वसूल लें। दोस्तों मैंने अपने आंखों भी देखा हुआ है, मैंने खुद ट्रेन जर्नी के दौरान कई बार देखा हुआ है स्टेशन पे RPF वाले नॉर्मल यात्रियों से पैसा वसूलते हैं। मतलब XYZ उनको गवर्नमेंट तो पैसा देती है, हालांकि रेलवे अच्छा खासा अच्छी खासी सैलरी उनको देती है, फिर भी ऊपरी कमाई सबको दोस्तों लगी रहती है। सोचते हैं जैसे ऊपरी कमाई सब कमाते हैं वैसे हम भी कमाते रहे। तो इसको देखते हुए रेलवे के पास बहुत कंप्लेन गए थे कि RPF की दादागिरी हर जगह चालू हो गई, मनमानी पैसा वसूल रहे। तो रेलवे ने एक छोटा सा ट्रिक निकाला है, शायद इससे थोड़ा बहुत सुधार आए। हालांकि सुधार आने के चांसेस तो मुझे बहुत कम लगते हैं, क्योंकि अगर रेलवे अपना दिमाग लगा रही, जो RPF के जवान है वो भी अपना दिमाग लगाएंगे। वो एक दो इधर उधर एम्प्लॉय रख लेंगे, जब चेक इन का दौरान होगा तो पैसा उसको पकड़ा देंगे, बाद में उससे ले लेंगे। ऐसा दोस्तों कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो जानकारी मेरे पास आई थी वो जानकारी आपके पास भी होनी चाहिए। अब आप स्टेशन पे या ट्रेन के अंदर कहीं पर भी RPF को 1 रुपये नहीं देंगे, उसके पास पैसा लेने का कोई अधिकार रेलवे ने नहीं दिया हुआ है। हालांकि अभी जो कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, कोविड-19 सिचुएशन में मास्क और रेलवे के कुछ एम्प्लॉई भी उसका अगर चालान करते तो उसमें आपको एक स्लिप देंगे, आपको मनमानी पैसा कहीं भी देने की जरूरत नहीं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताया जा रहा था, रेलवे का एक छोटा सा प्रयास था कि जो RPF दादागिरी कर रही है, मनमानी पैसा वसूल रही है, उसको बस रोकने का उनके
पास एक ही तरीका है कि उनके पास कितनी पैसे है करेंट में और क्लोजिंग करते समय वो कितना पैसा देते हैं। तो मतलब रेलवे का ये तरीका है, हालांकि कितना कारगर रहता है नहीं रहता है, नेक्स्ट टाइम कभी अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट मिलेगी तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बता दूंगा। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जागरूक करना था कि अब इस समय आप डिजिटल भारत में जी रहे हैं। मतलब भारत बहुत तेज से हालांकि विकसित हुआ नहीं है, विकासशील है, बट दुनिया डिजिटल हो रही है। रेलवे के हर सिस्टम डिजिटल हो रहे हैं, इसलिए आपको भी थोड़ा डिजिटल तरीके से वर्क करना है। फालतू पैसे किसी को भी नहीं देना, क्योंकि मुझे और आपको पता है कि पैसे की क्या वैल्यू है और कितनी मेहनत करने पे हमें जाके कुछ पैसे प्राप्त होते हैं। तो फालतू हमें वो पैसा किसी को नहीं देना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सूरज बॉय किस चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।